प्रिय भक्तों, आज हम सोमवार व्रत कथा और महात्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव और चंद्रमा की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। सावन के महीने में सोमवार की पूजा और सोमवार व्रत की कथा का पाठ विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। जो लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं उनको सोमवार के दिन सोमवार व्रत कथा का पाठ करना या सुनना चाहिए। इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत कथा एवं महात्म। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो यह अधिक फलदायक सिद्ध होता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है और भगवान शिव को यह महीना बहुत ही प्रिय होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण, कार्तिक मास में भी किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति और पुत्र का सुख मिलता है। सोमवार व्रत पूजा विधि। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर पूजा हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुशा पर बैठे। पूर्व तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। चौकी पर नया सफेद कपड़ा बिछाए। उस पर तांबे पर खुदा सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। इस समय पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्री अपने पास रखें। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दे एवं दिन में एक बार ही भोजन करे। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत ही अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख एवं ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव और शिवजी की पूजा करता वह व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामनाओं को पूरी कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों कोई मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती के इस प्रकार आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न तो खुशी हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पूर्ववत शिवजी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा,
किंतु साहूकार ने कहा, मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण करवाओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली भांति पूरा हो गया था। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के पिताजी ने जब यह बात सुनी तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापिस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे, जहां लड़के ने पढ़ना लिखना शुरू किया तथा अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञदान आदि में व्यतीत करते थे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के ने मामा से कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। शिववंश से शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे थे उन्होंने देखा कि वहां एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपया करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती शिव धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी कि वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ ही बहुत सा धन व दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को जाकर तुम्हारे आने की खबर सुना देता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है
तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहू से धन दौलत और दास दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को करे, फिर उद्यापन करे। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत का महत्व। इस व्रत के बारे में कहा गया है कि गणनादि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत करने से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव की कृपा प्राप्त होती है। यही लाभ सोमवार के व्रत से भी मिलता है। सोमवार व्रत से स्त्रियों को पति और संतान का सुख मिलता है। सोमवार व्रत से भगवान शिव के साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। सोमवार व्रत करने वाले व्रतियों को एक ही बार फलाहार करना चाहिए। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। बोल माता पार्वती की जय हो, जय हो, जय हो।